वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज की हमारी एक्सरसाइज है 1.6। इसमें आज आप मैट्रिसेस का इन्वर्स मेथड सीखेंगे और साथ ग्रामर रूल। ये वाले क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, यानी सब्जेक्टिव में ये वाला क्वेश्चन जो होता है वो लाजमी है कि आएगा। यानी अगर आप इस एक्सरसाइज को सीखते हैं तो ये आपका एक सवाल जो है वो लाजमी बनता है। आज की वीडियो में 1.6 को आप सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हाल में आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स की 1.6 है। आप साथ अपनी रेफरेंस की बुक भी लाजमी रखें। यहाँ पे आपके सामने भी लिखा है, मैंने पूरी स्टेटमेंट को नहीं लिखा है, लेकिन जो मेन वर्ड्स है जिन पर फोकस करना चाहिए वो है मैट्रिक्स इनवर्स, यानी दो मेथड्स होते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो आपको जो एग्जामिनर है उस पर डिपेंड करता है, यानी दोनों मेथड्स इस्तेमाल करने के लिए नहीं कहेंगे। समटाइम मेंशन होगा कि आप मैट्रिक्स इनवर्स के साथ हल करें या फिर क्रैमर रूल के साथ। मैं ये फर्स्ट एक ही आपके लिए कर रही हूँ। अगर आप एक ही क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते हैं, आप बाकी जो एक्सरसाइज है उसको करने के लिए जो है वो आप सीखते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आप खुद करने के काबिल हो जाएंगे। आप बस इस एक सवाल को जो है वो अच्छे तरीके से समझ लें। सभी सवालों में यही मेथड होगा, सेम मेथड होगा, सिर्फ यहाँ पे रकमें फर्क होगी, यानी 2, 4, 5 ये वाली वैल्यूज जो है वो फर्क होंगी, बाकी मेथड सबका सेम होगा। या फिर थोड़ी सी तब्दीली कर देंगे कि ये वाली जो वैल्यूज इक्वल के इस तरफ लिखी हुई है वो इस तरफ होंगी, तो उनको आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कि इनको आपने क्या करना है, इस शक्ल में पहले बनाना होगा। जिसका नहीं होगा वो आपको ये अमल करना पड़ेगा, यानी वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इनवर्स मेथड से करना है या फिर क्रैमर रूल। अब समटाइम वो दोनों नहीं देंगे। एग्जामिनर जो सवाल आएगा आपका उसमें या तो कहेंगे आप क्रैमर रूल से कर दें या फिर कहेंगे कि आप मैट्रिक्स इनवर्स के मेथड से हल करें, यानी दोनों एक साथ नहीं कहेंगे। समटाइम ये होता है वो कहते हैं कि सॉल्व द इक्वेशंस, यानी इस मसावात को हल करें, यानी मेंशन नहीं करेंगे कि भाई आप इसको मैट्रिक्स के साथ ही करो या फिर क्रैमर रूल के साथ करो। यानी ये चीज डिपेंड करेगी एग्जामिनर पर। अगर वो आप पर छोड़ देता है तो यहाँ पे आप खुद यानी फ्री होते हो कि आप या तो क्रैमर रूल इस्तेमाल कर लो या फिर इनवर्स। दोनों मेथड इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ फर्क जो है आपको फर्क जहन में रखना होता है कि क्रैमर में आपने क्या करना है और इनवर्स में आपने क्या करना है, यानी इन चीजों का आपने लाजमी ध्यान में रखना होता है। इसी अगर थोड़ी सी गड़बड़ करेंगे, यानी मेथड इनवर्स का मेथड क्रैमर में लगा देते हैं या फिर क्रैमर का उसमें, तो जाहिर बात है वो सवाल गलत हो जाएगा। या आपको जो डिफरेंस होगा वो आपको लाजमी अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है, यानी इन मेथड को लाजमी सीखें। यदि समटाइम मेंशन करेंगे सवाल पूछने वाले कि इनवर्स से कर दो या फिर क्रैमर से कर दो, या फिर समटाइम जब सिंपल सॉल्व द इक्वेशन कह देंगे इस तरह की शक्ल लिखी होगी, वहां पे आप फ्री है कि दोनों में से जो सा मर्जी मेथड लगा दें। यानी अगर वो आपको पाबंद नहीं करते हैं कि भाई आपने इसको क्रैमर के साथ ही करना है तो आपको क्रैमर से ही करना पड़ेगा, यानी वहां पे आपकी मर्जी नहीं होगी। तो सवाल को शुरू करते हैं। तो इसी सवाल को मैं दोनों मेथड्स के साथ हल करूंगी, तो यानी ये आपने बाकी सवाल भी इसी तरह करने, सारे सेम टू सेम है, यही मेथड होगा, थोड़ा सा बस फर्क होगा। तो इसमें सबसे पहले तो इसको आपने डिटर्मिनेंट, क्योंकि आप जब भी मैट्रिक्स हल करते हो इस तरह की सिचुएशन लिखी होती है, अब यहाँ पे नहीं है, तो पहले इस शक्ल में आपको लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं कि ये जो अद्दी सारे या कोफिशिएंट जिनको कहा जाता है, यहाँ पे एक्स के साथ वाई के साथ जो भी होंगे उनको आपने मैट्रिक्स में लिखना है। तो अलामतें लाजमी लिखें, यानी जो भी अलामत होगी इसको लाजमी लिखें। 3 है, 2 है, ठीक है, और 7 क्योंकि ये एक्स ज़रब खा रहा है, एक्स और वाई, और इक्वल, यानी इसी शक्ल में होगा, इसी को देखते हुए आपने लिखना होता है। तो यहाँ पर 4 है और 6 है, तो इसका कोफिशिएंट 2 है, -2 है, 3 है, 2 है, और ये जो एक्स वाई साथ ज़रब खा रहा है, तो इसको इसका मतलब ये आपस में क्या हो रहा है, ज़रब खा के ये वाली शक्ल बनते हैं। तो एक्स वाई बराबर ये वाली वैल्यूज होगी। तो ये आपके कालब की शक्ल आ गई, मैट्रिसेस की शक्ल बन चुकी है। अब यहाँ से आपका मेथड स्टार्ट होता है। पहले मैं इनवर्स वाला मेथड करूंगी हल। तो सबसे पहले मेथड आपने करना होता है ये वाले, इनको नाम देने होते हैं वैल्यूज को जो मैट्रिसेस लिखे हुए,
लेट किया जाता है, ठीक है, और मैट्रिसेस के नाम रखे जाते हैं। ये जो वाली 2 कॉलम वाली होती है इसको ए का नाम देते हैं हमेशा, ठीक है, 2 -2 3 2, ठीक है, और इस वाली को आपने एक्स देना है, एक्स और वाई, और इस वाली को क्या देंगे आप, बी, ठीक है जी। इन्हीं सब में जैसे नाम रखे जाते हैं, इन्हीं सबसे पहले आपने इनका नाम रखना है। इस वाली को ए का नाम देना होता है हमेशा, जो भी आप जितने भी सवाल करेंगे इसको ए का नाम देते हैं। ये जो एक्स वाई वाली होती है इसको एक्स देते हैं, इसको बी देते हैं। तो अभी इसका फार्मूला क्या बनेगा, ए एक्स बराबर है बी, वो भी आपने इसी के हिसाब से लिखना होता है। यानी इस वाली का नाम क्या है ए, इस वाली का नाम क्या है एक्स है, बराबर ये वाली क्या होगी बी। यानी इसी को देखते हुए ये वाला फार्मूला आपने लिखना होता है। तो इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, तो एक्स के साथ जो भी वैल्यूज होती हैं वो दूसरी तरफ जाती हैं। तो ये दूसरी तरफ भी जाएगी, यानी इनवर्स लेना होता है। इनवर्स का 2 जगह एक सिंपल प्लस माइनस वाली वैल्यूज होंगी, यानी यहाँ से कट हो जाएगा ए और यहाँ पर ऐड रह जाएगा, यानी बी इनवर्स, ये इसका जो है वो मेन फार्मूला है। यानी इनवर्स के लिए आपने पहले मेथड जो सीखा हुआ है, ए इनवर्स के लिए आप क्या करेंगे कि एडजॉइंट लेते हैं। जो इनवर्स होता है ये आपने पीछे एक्सरसाइज में सीखा होगा, यानी आप जब तक पिछली एक्सरसाइज नहीं सीखते हैं आपको अगली समझ नहीं आती है। तो प्लीज कभी भी पिछली एक्सरसाइज ना छोड़ा करें कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट होती है। यानी एग्जाम के हिसाब से मे भी इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन अगला अगर आपको सवाल सीखना है तो आपको पिछली एक्सरसाइज सीखनी पड़ेगी, तो सीखें। तो अब इसमें पुराना मेथड हाफ यूज होगा, यानी ए इनवर्स का आपने सीखा है, इसमें एडजॉइंट मालूम करते हैं, डिटर्मिनेंट या फिर मक्ता जो है वो मालूम करते हैं। तो पहले इनवर्स का क्योंकि हम मेथड कर रहे हैं यूजिंग इनवर्स मेथड, ठीक है, मैट्रिसिक इनवर्स मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये वाला एक्स ए इनवर्स है बी। तो ए इनवर्स के लिए आपने क्या करना है, तो ए इनवर्स के लिए आपने क्या करना होता है, ए का ही आपने एडजॉइंट लेना है, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए। इसमें क्या करेंगे, आपके जो रुकन है, यहाँ पे ए के रुकन आपके लिख देती हूँ आपके आसानी के लिए, 2 है -2 3 और 2, और ये बी के है 4 और 6, ठीक है, ये बी के रुकन है और ये ए के रुकन है, आपकी आसानी के लिए लिखे। तो ये आपका मेन फार्मूला है, यानी इसको आपने देखते हुए हल करना है। तो पहले तो जाहिर बात है ये ज़रब खा रहे हैं आपस में, लेकिन ये इनवर्स है, इससे पहले आपको इनवर्स मालूम करना पड़ेगा, वो आपको पता है, पहले एडजॉइंट मालूम करें। इन दोनों की जगह तब्दील, तो इनके तब्दील करने से कोई तब्दीली नहीं होगी, तो इनकी अलामतें हो जाएंगी, -3 हो जाएगा, ठीक है, ये एडजॉइंट होगा। इसी का आपने डिटर्मिनेंट मालूम करना है, यानी 2 -2 3 2। तो सीधी लाइन से शो किया, ये होगा बराबर, इन दोनों को ज़रब दें, डायरेक्ट लिख दें, लेकिन एक स्टेप लिख दें, अच्छी बात है, क्लियर हो जाता है। तो 2 बार 4 है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 बार 6, तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 6 जमा होकर 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका हाफ हो गया है। नेक्स्ट क्या है, एक्स बराबर क्या होता है जी, ए माइनस इनवर्स बी। तो इसका मतलब ये वैल्यू ए बी वाली के साथ क्या करेगी, ज़रब खाएगी। सॉरी, यहाँ से एक और मेथड है, मेथड नहीं बल्कि पूरा नहीं हुआ अभी। आपने इनवर्स में क्या करना होता है, एडजॉइंट ऊपर, ठीक है, और डिटर्मिनेंट नीचे होता है। तो यहाँ पे वैल्यूज लिखते हैं, एडजॉइंट की क्या है, 2 -2 2 और 3, ठीक है। ये चेंज होके प्लस होगी और ये वाली माइनस, और बटे में क्या आ जाएगा 10। अगर आपको मेथड याद हो, आपने इसको साइड पे कर देना होता है, ठीक है, या फिर डायरेक्ट इसको क्या करें, ज़रब दे दें। चलें एक स्टेप कर लेते हैं, 1/10 बाहर चला जाएगा, 2 2 -3 2, ठीक है, 2 ज़रब 1/10 1/10, 2 ज़रब 1/10 -3/10 2/10। तो इनको देख लें, कटिंग होती है तो कटिंग कर दें, अगर नहीं कटिंग हो रहा तो इसको वैसे ही लिख दें। तो ये 2 के साथ होता है 2 5/10 2 5/10, ये भी 2 5/10। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/5।
यहाँ पे फिर 1/5 है, यहाँ पे 1/5 है, और यहाँ पर क्या आएगा -3/5। ये आपका हाफ सोल्यूशन जो है वो हो चुका है। तो यहाँ पे जगह खाली है, तो मैं आपको यहाँ पे हल कर देती हूँ। इसमें क्या करना होगा कि इस वाली वैल्यूज को x बराबर a इनवर्स b है, ठीक है। तो x तो इधर ही रहेगा, a इनवर्स की जगह क्या लग जाएगा, ये वाला आंसर आपका 1/5, 1/5 -3/5 और 1/5। और जरब किसके साथ खाएगा, b। ये आपके सामने लिखे हुए थे रुकन 4 और 6 जो कि b के रुकन है। अब ये क्योंकि ब्रैकेट्स में है तो इसका मतलब आपस में जरब खाएंगे। तो अगर इस तरफ जो कॉलम होंगे उसी के हिसाब से आपने नीचे लिखना होता है, यानी इसको आपने इसके साथ और इसी को, और जितने यहाँ पे कॉलम होंगे आपके आंसर में भी उतने कॉलम बनेंगे। एक कॉलम है तो आपके आंसर में कितने होंगे, एक ही कॉलम होगा। 1/5 4, यानी इस वाली को इससे पहली रो कॉलम के साथ, ठीक है। जमा आएगा कुलिये के हिसाब से, पहली रकम को पहली से जरूर दी, सेकंड वाली को दरमियान में जमा, ये कुलिये का जमा होता है 1/5 6, ठीक है। -3/5 ज़रब 6 आएगा जमा 1/5 ज़रब 6, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा क्योंकि पहला रुकन जो है वो 4 है तो इसलिए 4 आएगा, और नेक्स्ट है वो 6 आएगा। तो इनको सिंप्लीफाई कर दें, यानी कटिंग वगैरह जो हो रही है इसको कटिंग कर दें, नहीं हो रही है तो इसको सिंपल ज़रब दे दें। 6/5 -3/5 और 4 3 बार 12, यानी ये एक के साथ जब खा रहे तो गल बात वही शक्ल आ जाती, 4 एक बार 6 एक बार, बाकी बटे में 5 आ रहा है सबके तो 5 5 लिखते जाए, -3 4 3 बार 12, ठीक है। दरम्यान में जमा है 6/5। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जजर आ जाएगा 5 इसका, तो 5 जजर में लिखें, ठीक है। 6 जमा 4, ये होप आपको ये चीज समझ आती होगी। इजाफे कर लेना होता है, 5 और 5 का इजाफे कर 5 ही आता है क्योंकि सेम हो तो वो ही आ जाता है। तो 5 को 5 पे तकसीम किया तो 1 1 को 6 से जरूर दी, 6 एक बार 6, फिर 5 को 5 से की 1 आया तो 4 से दी, 4 एक बार 4, यही अमल नीचे होगा, इसका भी 5 ही आएगा, और ये -2 और 6 हल होने के बाद ये क्योंकि जमा की है तो ये 10/5 हो जाएगा, ठीक है। और ये -4 यानी -6 में से दोगे तो 4/5। फिर यहाँ पे 12 है क्योंकि पीछे 4 3 बार ये जरूर खा के 4 और 3 12 हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 12 है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक होगी, तो 6 में से 12 में से 6 गए तो 6 आया। सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, नीचे 10 है, यहाँ पे 10 आता है, यानी सोल्यूशन के बाद यहाँ पे 10 था तो यहाँ पे मैं 3 लिख गई हूँ गलती से, ये आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे आपने क्या करना है 10, यहाँ पे आएगा 3/10, यानी 3 ही ऊपर लेकिन नीचे क्या है 5 की जगह 10 लगेगा। तो ये सॉरी मिस्टेक हो गया, तो इसलिए आपको करते हुए ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं क्योंकि कैमरे की तरफ और बोर्ड पे देखते हुए माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तो इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पे 10 आता है, तो जहां जहां पे ये 5 लिखा गया ना वहां पे आपने इसको 10 कर लेना है। तो सॉरी ये मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे ये 10 5 की जगह क्या आएगा 10 आएगा, ठीक है, 5 की जगह 10। इसी तरह यहाँ पे भी क्या आएगा 10 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा 10, यहाँ पे भी 10 आएगा। तो जहां जहां पे ये वैल्यूज हैं 3 बटे, तो 3 4 बार 12 और बटे में क्या है 10, यानी 12/10। तो 12 बटे अगर 10 होता है तो यार जाहिर बात है यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 10 आएगी। तो 6 5 2 जगह 6 2 बार 12, ठीक है,
क्योंकि 5 को 10 पे तकसीम किया तो इजाफी अक्ल में अगर आपको मेथड याद हो, इनफैक्ट ये होना चाहिए बच्चों का, क्योंकि ये 6-7 में किया जाता है। 5 और 10 को आपने तकसीम किया तो वो 2 पर होता है, 2 को इससे 6 से ज़रूर दिया, 6 2 बार 12, तो 12 में से 12 गए तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये सारी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। और यहाँ पे 1 ये 5 और 2 को 10 और 5 को कटिंग के बाद 5 2 बार 10, ये आपका फाइनल जो आंसर आता है। तो इसका मतलब x की वैल्यू आपके पास क्या आई है 2 और y की वैल्यू आपके पास क्या आई है 0। ये आपका एक मेथड हुआ। तो अभी नेक्स्ट मैं आपके लिए क्रैमर रूल जो है वो हल करने वाली। और सॉरी ये मिस्टेक हो जाती है, यानी अगर आप खुद भी कर रहे हो तो मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पे 10 की वजह से ये सारा हुआ है। तो होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया हो। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, इसी को आपने यानी सेम वही क्वेश्चन है, अब मैं इसको क्रैमर रूल के हिसाब से करी। तो क्रैमर रूल में इतना तो सवाल आपका वही रहेगा, यानी इतनी चीज आपकी वही रहेगी जो आपने पहले सवाल में की, लेकिन वहां नेक्स्ट जो यहाँ से ही तब्दीली होगी। और वो क्या तब्दीली है कि आपने इस वाले सवाल में क्या करना होता है, ए को लेके हल करना होता है। ये जो मैट्रिक्स है आपका क्रैमर रूल में, क्रैमर रूल का मेथड अभी बता रही हूँ। तो वही सवाल है, उसी सवाल को दोबारा से आप क्रैमर रूल से कर रही हूँ। और सारे सवाल इसी तरह है, ये आपको दोनों मेथड्स के साथ बाकी सवाल भी हल करने होंगे। लेकिन अब सारी बातें, अगर सवाल आता है तो वो या तो क्रैमर रूल कहेंगे या फिर इनवर्स। यानी अभी अगर नहीं लिखा होगा तो उसके लिए आप फिर आजाद हैं, आप फ्री हैं कि आप जो सा मर्जी मेथड इस्तेमाल करें, वो आप पर डिपेंड होता है। लेकिन अगर आपको कह दिया जाता है कि आपने इसको करना है क्रैमर से, तो आपको क्रैमर से करना पड़ेगा। तो इसलिए दोनों को सीखें, क्योंकि आपको नहीं पता सवाल में क्या चीज पूछी जाएगी। तो अभी आते हैं क्रैमर रूल पर। क्रैमर रूल में क्या होता है, आपने इसी को लेके ए को लेके करना होता है, यानी पहले में भी एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट होता है। तो इसमें क्या होगा कि आपने मालूम सिर्फ डिटर्मिनेंट करना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज क्या है कि आपने इसी को आपने लेना होता है, ठीक है। लेकिन जब पहले वाला करते हैं, पहला डिटर्मिनेंट जब करते हैं, ठीक है, या इसको कह लीजिए कि ए एक्स, ठीक है, नाम इसका क्या होगा, यानी हम किसके लिए ये चीज मालूम कर रहे हैं, एक्स के लिए। तो क्या करना होता है, इसी में मेथड जो आपके सॉरी यहाँ पे रेज हो गया, बी के वैल्यूज हैं 4 और 6। जो पहला रो होती है, सॉरी कॉलम होता है, उसमें आपने बी को लिखना होता है, यानी 4 और 6। सेकेंड वाला वैसे का वैसे आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट का मेथड आपको पता है, आपने इन दोनों को जरूर दी, 4 2 को माइनस लगा, -2 6, ठीक है। यानी इसमें डिटर्मिनेंट लगेगा मेथड, सिंपल डिटर्मिनेंट, अकेला मक्ता हल करें। 4 2 बार 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 2 बार 12। तो ये आंसर आपका क्या आएगा, 12 में से 8 गए -4। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, इस वाले मेथड से पहले यानी इस वाले डिटर्मिनेंट से पहले आपने सिंपल वाला डिटर्मिनेंट भी मालूम करना है। वो यहाँ पे आपके लिए लिख देती हूँ, यहाँ पे कि आपने डिटर्मिनेंट इसका पहले मालूम करना है, सिंपल वाला है, ठीक है। जो ए ही है ना उसी का पहले मालूम करना है, टी। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, इसका आंसर क्या होगा वो आपने पहले भी इनवर्स वाले में भी देखा होगा, इसका 10 आंसर आता है, यानी 2 2 बार 4, ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 2 6, तो ये जमा हो गए कितने हो जाएंगे 10। ये इसका डिटर्मिनेंट है, 10 इसका जवाब आएगा। तो आपने इस वाले स्टेप के बाद ये स्टेप करना है जो मैंने पहले कर दिया, सॉरी, तो इसको करना है। उसमें आपको अभी बताया कि आपने ये क्या करना होता है, लिखने यही रुकन होते हैं। लेकिन जब पहले एक्स के लिए आप जब इसको हल करते हो ना, तो इसके लिए जब डिटर्मिनेंट हल करते हैं, आपने पहले वाले में पहले कॉलम में आपने बी के रुकन लिखने होते हैं, फिर इनको आपस में जबे देनी होती है। तो ये -4 होता है। तो ए एक्स के लिए जब मालूम कर रहे हैं आप, तो ए मक्ता ठीक है, एक्स के लिए बट्टे में ए डिटर्मिनेंट, यानी दोनों का डिटर्मिनेंट। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या है, तो ए का आपके पास आंसर क्या आया है, वो है सॉरी यहाँ पे प्लस है, ये जो आपने मालूम किया था ना, यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है। तो 8 में, तो 8 और 12 जो है वो जमा होने के बाद आपके पास आंसर क्या आएगा,
-4 नहीं बल्कि क्योंकि प्लस हो गया, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक थी, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो इसका मतलब ये 20 होगा। तो इसका आंसर आपके पास क्या आया है 20। तो इसका ऊपर वाले का आंसर 20 है और ये सिंपल वाले का आंसर क्या था आपके पास 10 था। तो ये कटिंग होने के बाद 10 होगा 20, ए है इसका x। ठीक है, अब y के लिए मालूम करना है। अब y के लिए क्या होगा, सेम यही मेथड होगा, लेकिन यहाँ पे ये जो मेथड जब किया है ना आपने a, ठीक है, इसके लिए आपने क्या करना है, पहले में 4 6 लिखा था यानी b के लिखे थे, तो पहले वैसे ही आ जाएंगे रुकन, यानी इस वाले को देख के आपने करना होता है। तो 2 3 वैसे ही आ गया, तो दूसरे कॉलम की जगह आपने क्या लिखना है 4 और 6। ठीक है, सेम वही मेथड डिटर्मिनेंट जब मालूम करते हैं इसका, तो आपने क्या करना है, इन रुकनों को आपने ज़रब देनी है। 2 6 ज़रब खाएगा, डायरेक्ट भी लिख दें या इस तरह एक दफ़ा स्टेप करके लिख देंगे, अच्छी बात है, क्लियर हो जाता है, मिस्टेक नहीं होती है। 6 2 बार 12 माइनस 6, 4 3 बार 12, तो ये आपका आंसर क्या आ गया 0। आंसर आपका यहाँ पे 0 है। तो ए वाई के लिए जब करेंगे इसका मतलब ए डिटर्मिनेंट जो कि y है, ठीक है, और नीचे क्या आएगा जो सिंपल वाला मुक्ता होता है। तो इसके लिए ए डिटर्मिनेंट का क्या वैल्यू है आपके पास, ए वाई के लिए 0 आ रहा है, ठीक है, तो बटे में क्या आएगा 10 आएगा, तो ये 10 तकसीम होके क्या हो जाएगा 0। तो अगर आपको याद हो मेथड के x की वैल्यू क्या आई थी 2 और y का आंसर क्या है 3, यानी आपने दोनों, हालांकि आपने डिफरेंट मेथड से हल किया सवाल को, तो आंसर क्या आए हैं सेम आए 2 और 0, यानी दोनों को अलग अलग मेथड से हल किया लेकिन आंसर इनका सेम है। तो जाहिर बात है चाहे आप क्रैमर रूल से करो चाहे आप इनवर्स मेथड से करो, दोनों का आंसर जो है वो सेम होना चाहिए, लेकिन फर्क सिर्फ यह है कि दोनों का मेथड फर्क है। होप आपको ये मेथड जब अच्छे से समझ आ गया, इजी है। पहले वाले में आपने क्या करना होता है, ज्वाइंट और डिटर्मिनेंट मालूम करके उनको आपस में ज़र्ब कर देना होता है, लेकिन इस वाले में आपने क्या करना होता है कि करना सिर्फ डिटर्मिनेंट ही मालूम है, ठीक है, लेकिन डिटर्मिनेंट को मालूम करने में थोड़ी सी मेथड है, वो ये है कि आपने जब x के लिए करना है तो आपने पहले वाले कॉलम में b के रुकन लिखने हैं, जब y का करेंगे तो आपने फिर क्या करना है, दूसरा जो कॉलम होता है उसमें ये रुकन लिखने होते हैं, लेकिन मालूम सबका ही क्या करना है, आपने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो पहले सिंपल भी डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे जो आपके लिए भी पहले सबसे पहले स्टेप ही आपने सिंपल ए वाला का डिटर्मिनेंट मालूम किया। देन एक्स वाई के लिए जब करते हैं तो दोनों के जो डिटर्मिनेंट होते हैं उनको आपने तकसीम करके कटिंग वगैरह ये आपके सामने की है, कटिंग वगैरह करने के बाद जो आंसर आता है वो आपका फाइनल आंसर होता है। नेक्स्ट सवाल जो है वो सारे स्टेटमेंट है, तो आप इन क्वेश्चन से बिल्कुल मत डरिएगा। मोस्टली इन सवालों में ज्यादातर ये किया जाता है कि x माइनस वाई और x जमा वाई बराबर कुछ वैल्यूज होती हैं, 10 5 120 50 कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली सब में यही होता है, ठीक है। समटाइम वो दुगना होते हैं या फिर 2 2 होंगे या फिर सिंगल, यानी 2 होगा दूसरा 1 होगा। अब ये चीज है वो 2 और 1 जो ये वैल्यूज होती है सारी ना उसमें बताई जाती है, जो स्टेटमेंट है ना आपकी, ये आपको ये पहले सवालों में ये चीज बनी होती है, ठीक है, ये वाली चीज ना बनी होती है, लेकिन स्टेटमेंट वाले सवालों में आपने क्या करना होता है, इनको आपने खुद बनाना है। अब खुद कैसे बनाना है, खुद पहले स्टेटमेंट को समझना है, आया कि इसमें क्या चीज पूछी गई है क्या चीज बताई गई है, उसी के हिसाब से आपने ये वाली शक्ल जो बनानी होती है। मैं आपके लिए एक सवाल कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, तो बाकी क्वेश्चन आप खुद भी ट्राई करना। मोस्टली यही वाली स्टेटमेंट बनती है सबकी, यानी आपको अब भारत में या फिर इसको याद कर लीजिए या जैसे भी आपका मेथड हो आप उसी के हिसाब से जो है उसको याद रख लें कि किसमें इसको माइनस शक्ल में लिखना है और किसमें इसको प्लस शक्ल में लिखना है। तो ये चीज आपको समझनी होती है कि आया ये क्या चीज की जाए, ये आपने खुद समझना होता है। तो अब मैं आपके लिए 2nd क्वेश्चन कर रही हूँ, बाकी आप ट्राई करने की कोशिश करना, जहाँ पे मुश्किल है आप पूछ लेना। तो मैं आपके लिए स्टेटमेंट यहाँ पे पढ़ रही हूँ, जो उर्दू मीडियम वाले हैं वो भी देख लें, और इंग्लिश में मेरे पास जो इंग्लिश मीडियम की बुक है, तो यहाँ पे है कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, वो आपको पता है जिसको मुस्ततील कहा जाता है, जिसके आमने सामने के जाविये जो है वो बराबर होते हैं, तो मुस्ततील जो होती है ये शक्ल होती है, ठीक है। ये तो डिपेंड करता है कि आपको मेजरमेंट क्या मिली हुई है, समटाइम ये 2 2 होते हैं 4 4 होते हैं, यानी ये डिपेंड करता है, क्वेश्चन पे डिपेंड होता है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन की सेम नहीं होती है, डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट शेप्स होती हैं, उसी के हिसाब से उसकी मेजरमेंट्स होती हैं। तो यहाँ पे रेक्टेंगल की बात हो रही है, तो लेंथ ऑफ यानी उसकी लेंथ का मतलब उसकी लंबाई के बारे में बात हो रही है, जो कि 4 टाइम्स है,
यानी कि उसकी लेंथ ये वाली जो है वो 4 पर आपके सामने लिख दिया, ये 4 टाइम है, तो जाहिर बात है कि इसकी दुगना होगी, जो भी दी हुई है उसका ये दुगना है, यानी 2 का दुगना क्या होगा 4, 4 टाइम, सॉरी 4 टाइम है, 2 टाइम नहीं 4 टाइम है, यानी 4 गुना है। तो यहाँ पे क्या होगी, 2 2 नहीं बल्कि 1 1 होगा, यानी इसकी जो लेंथ है, लेंथ जो है वो ज्यादा है, यानी लंबाई इसकी जो है वो ज्यादा है ना कि चौड़ाई, ये में चौड़ाई लिखी हुई है लेकिन इसकी लंबाई की बात हो रही है, तो वो 4 गुना जो है वो ज्यादा है। तो इसकी परपेंडिकुलर यानी उसकी विड्थ से 4 गुना जो है वो ज्यादा है, यानी उसकी चौड़ाई से जो है वो लंबाई उसकी 4 गुना ज्यादा है। तो ये उलट बन गई है, आप यानी इसका उलट कर लें कि इसकी लंबाई जो है वो 4 4 की जगह क्या आ जाएगी 4, और ये वाली क्या होगी 1 1 होगी। तो यहाँ पे पेरीमीटर की बात करिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150, ये इन्होंने खुद दिया है कि 150 उसका पेरीमीटर जो है वो 150 है। तो इसके लिए फार्मूला ये होता है कि 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू, यानी 2 को जरूर देनी होती है पेरीमीटर में, पेरीमीटर में यानी लंबाई को जमा करना होता है, और 2 से क्या करनी होती है जरूर देनी होती है। तो ये इसका पेरीमीटर का फार्मूला था, जिसको इन्होंने कहा जी 150 जो है इसके बराबर है। तो ये एल और एम को जो है वो फर्ज किया जाता है, यानी तमाम ये जितने भी 3 4 क्वेश्चन है इनमें सब में आपने फर्ज करना है, जो एल डब्ल्यू है ना इसको आपने एक्स वाई का नाम देना होता है, यानी इसको एक्स और इसको वाई, यानी सभी सवालों में इसी तरह होगा। किसी में रेक्टेंगल है, किसी में ट्राइंगल है, यानी सवाल जो है डिफरेंट है, किसी में ट्राइंगल की बात हो रही है, किसी में रेक्टेंगल की। तो इसमें रेक्टेंगल की बात हो रही है, तो पैरामीटर के फार्मूला आपके सामने लिख दिया है, और आपको ये भी बताया कि इसकी विड्थ और लंबाई खुद ही दी हुई है उन्होंने। तो उसी के हिसाब से आपने 2 स्टेटमेंट ये वाली जो है वो खुद लिखनी है। यहाँ पे लिखे सपोज, यानी फर्ज किया जाता है, सपोज द लेंथ हो, यानी इसकी लंबाई जो है वो फर्ज की गई है रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल जो कि एक्स cm और y। अब कंडीशन के हिसाब से आपने बताना है, कंडीशन क्या बताइए 4 टाइम, यानी ये जो है वो 4 टाइम है, 4 टाइम इसकी लंबाई, यानी इसको लेंथ कह लीजिए और इसको विड्थ, ठीक है। आपकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि इसकी लेंथ जो है वो विड्थ से 4 टाइम, यानी ये जो है वो 4 टाइम है बराबर y के, ठीक है। ये गिवन कंडीशन जो सवाल में स्टेटमेंट में बताई गई है कि एल डब्ल्यू, यानी आपको यहाँ पे भी बताया कि ये फर्ज करना होता है एल वाई को, यानी लेंथ जो है लेंथ और डब्ल्यू से विड्थ इसकी चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, तो इसको फर्ज किया जाता है। तो फर्ज में ये है कि 4 है, 4 उन्होंने खुद ही दिया, तो ये 4 है जो बराबर है वाई के। अब इसी को देखते हुए ना आपने मैट्रिसेस बनाना है, तो मैट्रिसेस में क्या होता है कि एक्स वाई जो है वो एक तरफ होता है, तो ये वाई दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस वाई, तो दूसरी तरफ क्या बचा आपके पास 0। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर कितनी हुई 1। अब दूसरी स्टेटमेंट भी आपकी भारत में ही बताई गई है, पैरामीटर की बात हुई है, तो पैरामीटर का फार्मूला ये आपके सामने लिखा है मैंने, 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू, जो कि लेंथ और दोनों को जमा किया जाए तो उसको किससे तरफ दी जाती है 2 से, तो 2 इंटू एल डब्ल्यू, ठीक है, जिसको उन्होंने खुद ही कहा है कि ये किसके बराबर है 150 के। तो ये एल डब्ल्यू की जगह हम एक्स वाई लगा रहे हैं, ठीक है, और 2, तो इसको 2 से ज़रूर दे दें, 2x हो जाएगा, 2y हो जाएगा और 150, ठीक है। ये आपकी स्टेटमेंट बन चुकी है या मैट्रिक्स बन चुकी कह लीजिए, और इसको इक्वेशन नंबर 2 जो है वो नाम दिया जाता है। अब यहाँ से आपका मेथड नेक्स्ट जो स्टार्ट होता है, जो कि अभी आपने पहले सवालों में सीखे हैं, कि या तो क्रैमर रूल या फिर इनवर्स रूल। तो आप ये क्योंकि यहाँ पे कहा ही नहीं गया कि आपको भाई ग्रामर से करना है या फिर आपको इनवर्स से करना है, यानी यहाँ पे आप फ्री हो, कौन सा मेथड आपको इजी लगे या फिर जिससे इजी से जो है आपका आंसर हल हो पाए, आप उसी को इस्तेमाल करते हुए सवाल को जो हल कर लें। तो इस सवाल में मेरे पास यहाँ पे इनवर्स मेथड से इसको हल किया गया है। तो फ्रेंड्स अभी आपका मेन सवाल जो आपने पहले मेथड सीखा है, यानी ग्रामर रूल या फिर इनवर्स रूल, यानी आपको यहाँ पे
मेंशन नहीं किया गया कि भाई आपको इसको क्रैमर के साथ करना है या फिर इन्वर्स के साथ करना है। तो यहाँ पे आप फ्री हो कि आप जो सा मेथड जिससे आपका सवाल जो वो हल हो पाए आपने उसको जो है वो लिखना है। चाहे क्रैमर से होता है तो क्रैमर से कर लें, या फिर आपका इन्वर्स से होता है तो आप इन्वर्स से कर लीजिए। तो यहाँ पे मेरे पास ये इन्वर्स मेथड से हल किया गया, तो इन्वर्स मेथड से यानी अगर आपने पहले वाला मेथड सीखा है अच्छे तरीके से, तो यहाँ से आपका यानी सिर्फ आपको स्टेटमेंट को समझने की जरूरत होती है। अगला आपका हिस्सा जो है वो अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो यहाँ से आप खुद करने के काबिल हो जाते हैं। लेकिन मैं आपके लिए ये बात सवाल करूंगी इन्वर्स मेथड से, तो आपको यहाँ पे पता है पहले ए को आपने लिखना होता है, वो है 4 - 1 है 2 है, अलामतें लाजमी लिखनी होती हैं। और एक्स आपके पास जारी बात है एक्स और वाई है, और बी आपके पास क्या है 0 और 150, ये आपने लिख लिया। इसके बाद आपका मेथड स्टार्ट होता है ए एक्स और बी, जो कि एक्स बराबर ए इनवर्स यानी दूसरी तरफ जाएगा तो ये इनवर्स होगा। तो ये ए इनवर्स आपने मालूम करना है। तो इनवर्स के लिए आपको पता है एडजॉइंट मालूम करना होता है आपने, और इसी का आपने क्या करना होता है ए मकदार, ये आपका एक्स ए इनवर्स होता है ए इनवर्स। तो एडजॉइंट में आपको पता है इस वाली की वैल्यूज जगह तब्दील और इनकी अलामतें तब्दील। तो पहले आप इसका करें एडजॉइंट, यानी 2 एडजॉइंट ऑफ ए आपका वो क्या होगा, इन दोनों की जगह चेंज, और ये प्लस हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। ये आपकी वैल्यूज यानी उलट हो जाएगा, इन दोनों की जगह चेंज इनके अलामतें चेंज। तो इसी का ए का ही आपने क्या मालूम करना है ए मक्ता मालूम कर लीजिए। तो यहाँ पे क्योंकि मेरे पास जगह नहीं नीचे आगे स्टेप के लिए करनी होगी, तो मैं यहाँ पे आपके सामने ए का डिटर्मिनेंट ले लेती हूँ। इसके लिए क्या होगा 4 - 1 2 और 2, इन दोनों को जरूर दे दें 4 2 -2 इंटू -1 है, 4 2 बार 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, तो ये 10 हो जाएंगे। 8 और 2 को जमा किया तो ये आपके पास आंसर क्या आएगा 10। तो अब आपका मेन यहाँ पे शुरू होता है फार्मूला, यानी x बराबर क्या है आपके पास a इनवर्स b। तो a इनवर्स आपका बटे में इसको आपको पहले लिखना पड़ेगा कि a इनवर्स के लिए आपने ऊपर ज्वाइंट लिखा वो है 2 1 -2 4 है और बटे में 10 है। तो 10 के लिए आपने हल क्या करना होता है, इसको ज़रब दे दें। ठीक है, एक स्टेप करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखते हैं ज़रब करके 1/10 1/10। तो अब ये कटिंग देख लें, 2 और 10 को 5 किया, ठीक है, ये 10 वैसे ही रह गया, ये 4 के साथ 2 बार हो जाएगा 2 बार, और ये 5 बार, यानी कटिंग के बाद 2 1 बार और 2 5 बार। तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, तो ये कटिंग के बाद आपके पास बचा है 1/5, ठीक है, और ये 1/10 वैसे ही रह गया, और ये भी -1/5 है, ठीक है, और ये 2/5 है, ठीक है, ये आपके पास रुकन जो बचे हैं। तो अभी क्योंकि ये सिर्फ अभी ए इनवर्स मालूम हुआ है, ठीक है, अब ए इनवर्स को आपने क्या करना होता है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे आपके लिए लिख रही हूँ कि आपने ए इनवर्स जब मालूम हो गया है, फिर आपने एक्स बराबर बी, यानी ए इनवर्स का आंसर आपके पास यहाँ पे आपके लिखा हुआ है, सामने लिखा होगा 1/5 है, 1/10 है, -1/5 है, ठीक है, 1/5 है और 2/5 है। तो इसको आपने किससे ज़रब देनी है, यानी मेन आपका फॉर्मूला ये है एक्स ए इनवर्स बी है, तो बी आपके पास क्या है यहाँ पे लिखा हुआ 0 और 150, ये बी के अरकान है। तो बी क्योंकि इसके साथ ए इनवर्स के साथ ज़रब की शक्ल में लिखा हुआ, तो इसका मतलब आपस में ज़रब खाएंगे, जो आपने कॉलमों की ज़रब सीखी हुई है, पहली रो को कॉलम के साथ, सिर्फ जितने कॉलम होंगे उतने ही यहाँ पे आपके कॉलम बनेंगे। तो 1/5
5 को ज़रूरत दिया आपने 0 से, जमा 1/10 को ज़रूरत दिया आपने 150 से, ठीक है। 1/, ज़रूरत दी 0 से, फिर 2/5 को ज़रूरत दी 150 से। ये रिजर्व का मेथड ये होता है, पहली रो को इससे, फिर सेकंड रो को सेम इसी के साथ, लेकिन दरम्यान में क्या लगता है, जमा लगता है। तो 1/5 को ज़रूरत दी 0, फिर 2/, तो आप देख लेंगे कटिंग होती है तो कटिंग कर लें, तो ये 0 के साथ क्योंकि ज़रूर खा रहा है तो ये 0 0 हो जाना, ठीक है। तो ये 50 के साथ भी ये कटिंग हो, 0 को 0 के साथ कट कर दें, ठीक है। तो ये 5 3 बार 15 0, कटिंग के बाद यहाँ पे जमा ये 15 बचा है, और यहाँ पर 50 को 2 से ज़रूर दी तो ये आपके पास कितना बचा, 100। सॉरी यहाँ पे 3 है, 3 5 बार 15 है, 3 5 बार 15, तो ये यहाँ पे 100 नहीं आएगा बल्कि 100 आएगा। अब 0 में कोई भी वैल्यूज हो जमा होके क्या हो जाती है, वही वैल्यूज हो जाती हैं, यानी यहाँ पे ये 15 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 60। तो ये आपका फाइनल जो है वो आंसर है, यानी x की वैल्यू, और ये x 15 है और y की वैल्यू आपके पास 60 है। ये x आपके पास लेंथ है, लंबाई है, और ये वाली आपकी चौड़ाई है, वो आप लिख दें। ये लेंथ है और ये विड्थ है, ठीक है। तो ये बराबर क्या है, 15 और 16, ये आपका फाइनल आंसर है। तो होप आपको ये मेथड समझ आ गया हो। तो सॉरी, जो मिस्टेक होती है जाहिर बात है लिखते हुए गलती हो जाती है, तो उसके लिए सॉरी। होप आपको ये हैंड राइटिंग भी समझ आ रही हो। अगर आप साथ साथ खुद भी लिख रहे हो तो जाहिर बात है आपको, यानी जहाँ पे मिस्टेक हो रही हो तो आपको खुद भी पता चल जाता होगा कि यहाँ पे रुकन या हिंसा जो है वो गलत लिख दिया गया। तो होप आपको ये मेथड जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया हो। तो आप बिल्कुल ना घबराएं कि ये स्टेटमेंट वाले अभारती सवाल इतने मुश्किल नहीं होते हैं। सिंपल आपको स्टेटमेंट को या आपके सामने की थी, आपको समझाई थी कि कैसे लिखा जाता है, तो उस लिखना उसी के हिसाब से होता है। तो या फिर आप उसको याद कर लें कि ट्रायंगल वाली में क्या स्टेटमेंट बनती थी या रेक्टेंगल वाली में कौन सी स्टेटमेंट बनती है, इस तरह याद कर लें, जैसे भी आपको इजी लगता है। समझ के करते हैं तो वो उससे भी बेस्ट मेथड होता है, यानी जो आपके सामने भी समझाया था कि एल लेंथ को आपने कैसे जाहिर करना है, डब्ल्यू को वाई विड्थ वगैरह से कैसे जाहिर करना है। उनको नाम सपोज का मतलब होता है ये फर्ज की जाती है, जाहिर बात है, क्योंकि बताया एग्जैक्ट नहीं बताया जाता, सिर्फ सपोज की जाती है। स्टेटमेंट भारतीय सवालात में तो आपको इसको सपोज करना होता है, फर्ज करना होता है। तो फर्ज करने के बाद आपने वैल्यूज ये खुद बनानी होती है। आधी तो आपको आपके सवाल में मिल जाती है, आधी आपने जो फर्ज की होती है उनके साथ जमा मनफी करके लिखना होता है, या फिर फार्मूला होता है। इनफैक्ट फार्मूला ही होता है, जैसे अभी आपके सामने पैरामीटर का फार्मूला लिखा था जो कि 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई, यानी एक फार्मूला होता है। उसी फार्मूले को लेकर जो वो आपकी सेकंड स्टेटमेंट जो वो बनी। फर्स्ट तो उन्होंने लफ्जों में बता दी थी कि भाई ये इसकी 4 टाइम ज्यादा होती है, यानी जाहिर बात है एक है, एक का 4 गुना या 4 टाइम जिसको बोलते हैं गुना, या भी 4 टाइम बोलते हैं, तो 4 गुना ज्यादा है, जो कि आपके सामने ये भी बताई थी आपको। इसी तरह बाकी सवालों में भी उसको स्टेटमेंट को पहले समझें, देन उसको सवाल मेथड आपका वही है जो आपको पहले भी किया और ये भी किया, सेम यही मेथड है। तो आपको जहाँ पे पाबंद नहीं किया जाता कि भाई ग्रामर रूल से करो या फिर इन्वर्ट से करो, जहाँ पे नहीं दिया गया वहां पे आप फ्री हो यूज करने के लिए कौन सा भी मेथड। होप स्टूडेंट आपको ये एक्सरसाइज है वो अच्छी तरीके से समझ आई हो। अगर कोई कमी रह गई हो तो प्लीज जरूर बताइएगा कमेंट में लिखकर। अप्रिशिएट करना चाहते हैं तब भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। और प्लीज इल्म की बात आगे फैलाना एक नेकी है, तो प्लीज आगे अपने क्लास फेलोज के साथ, टीचर हैं तो कोलीग्स के साथ या स्टूडेंट के साथ मेरे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके और मैथ को अच्छे तरीके से बच्चे जब समझ सकें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।